नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों आज हम बात कर LIC की न्यूली लॉन्च LIC धन संचय पॉलिसी के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा 14 जून 2022 को LIC ने अपनी एक नई पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है LIC धन संचय। दोस्तों ये जो पॉलिसी है आज की मार्केट को देखते हुए, आज के सारे माहौल को देखते हुए, जहाँ पर बैंक अपने लोनों के रेट्स बढ़ा रहे हैं, जहाँ पर मार्केट दिन पे दिन नीचे गिरती जा रही है और जहाँ पे मतलब हमारे पास विकल्प नहीं बच रहा है, और आज की डेट में LIC ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और ये प्रोडक्ट गारंटेड है। दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं LIC धन संचय के बारे में। तो LIC धन संचय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये प्लान जो है एक तरह से कह सकते हैं बैंकों के FD का एक नया वर्जन ये प्लान है, और इसके हम सारी खूबी के बारे में बात करें इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि इस पॉलिसी के बेनिफिट को आप समझ सकें और ये भी जान सकें कि मुझे इस पॉलिसी को लेने के लिए कहाँ पे संपर्क करना है और कैसे संपर्क करना है और कितने की पॉलिसी मुझे लेनी है अपने अनुसार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कस्टमर के पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया LIC ने कि वो पॉलिसी टर्म से लेकर प्रीमियम पेइंग टर्म तक सेलेक्ट कर सकता है। साथ में यहाँ पे अपनी इनकम जो उसको इस पॉलिसी में, आपको बता दूं दोस्तों, गारंटेड इनकम बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर, मतलब आपके प्रीमियम भरने पे कुछ पे आउट सबको LIC देती है, तो वो पे आउट भी गारंटेड है यहाँ पे। तो ये पे आउट भी कस्टमर डिसाइड करेगा उसको कितने साल का पे आउट लेना है या कितने साल प्रीमियम भरना है। तो यहाँ पे कस्टमर के लिए चॉइस दिया गया, जो कि आपसे पहले जो भी LIC के पॉलिसी वहाँ पे कस्टमर चॉइस बड़ी कम होती है, मतलब लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है काफ़ी मल्टीपल है, जहाँ पे कस्टमर अपने आप को थोड़ा सा फ्रीली महसूस करता है चूज़ करने में ऑप्शन को। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये प्लान पूरा गारंटेड है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। और एक और बात करें तो दोस्तों ये प्लान जो अवेलेबल है वो 3 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट क्या है इसके अंदर, प्लान के अंदर। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि इसमें गारंटेड इनकम बेनिफिट है दोस्तों, और दूसरा बेनिफिट है कि इसमें गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट है दोस्तों। तीसरे बेनिफिट की बात करूँ तो मैच्योरिटी बेनिफिट लमसम में ले सकता है और GIB और GTB के साथ जोड़ के ले सकता है। और बात करें तो इंश्योरेंस कवर पूरी पॉलिसी के टर्म तक रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट तो हमारी होगी, साथ में हमारे इंश्योरेंस का कवर भी हमारा रहेगा यहाँ पे टर्म तक। और अगर ऑप्शन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में ले सकता हूँ अगर पॉलिसी टर्म के अंदर डेथ हो जाती है तो। और यहाँ पे जो मेरा GIB यानी कि गारंटेड इनकम बेनिफिट है या GTB है इस प्लान के अंदर, गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट, ये दोनों प्रोटेक्शन है नॉमिनी के लिए, यानी कि नॉर्मली पॉलिसी होल्डर की डेथ है तो नॉमिनी को भी ये GIB और GTB मिलेगा यहाँ पे आउट के दौरान। और यहाँ पे बहुत सारे राइटर भी अवेलेबल है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सबसे खास बात दोस्तों, ये सारा पैसा इनकम टैक्स बेनिफिट के अंदर आता है, यानी आपको किसी भी रुपए पे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं इसको कि ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम प्रीमियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रीमियम की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीमियम जो है यहाँ पे सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन है। वहीं पे हम बात करें तो जैसे मैंने बताया GIB यहाँ पे इंक्लूड है, यानी गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। GTB है यानी गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा। पे आउट पीरियड की बात करें तो यहाँ पे पे आउट पीरियड डेट ऑफ मैच्योरिटी या आफ्टर पॉलिसी टर्म उसको ये मिल जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन A, B, C, D करके 4 ऑप्शन दिया गया है, और ये 4 ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन प्लस GIB प्लस इंश्योरेंस कवर के हिसाब से दिया गया है। अब इस ऑप्शन पे भी हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन किस तरह से काम करता है। तो देख, प्लान पैरामीटर की बात करें दोस्तों, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो ऑप्शन A और B के अंदर 10 साल का प्रीमियम पॉलिसी टर्म लेता है, तो 5 और 10 साल का प्रीमियम टर्म ले सकता है वहाँ पे। और वहाँ पे एंट्री एज की बात करें तो 3 साल से 15 साल का एंट्री एज यहाँ पे ले सकता है बनता है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की अगर हम बात करें, मैक्सिमम एंट्री एज की अगर हम बात करें तो 50 साल की, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 65 साल तक का बंदा यहाँ पे आ सकता है। और वहीं पे अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वहाँ पे 15 साल का पॉलिसी टर्म है और 5, 10, 15 साल का प्रीमियम टर्म ले सकता है। और एंट्री एज की बात करूँ तो वहाँ पे 8 साल से लेकर के 10 साल का टर्म यहाँ पर चूज़ किया जा सकता है एंट्री के लिए, और 50 साल की वही एंट्री एज रहेगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम एंट्री एज रहेगी 50 साल की, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रहेगी 65 साल की। और वहीं
पे मैं बात करूं मिनिमम प्रीमियम की, अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मिनिमम रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो 30,000 रुपये पर एनम रहेगा दोस्तों। और मिनिमम डेथ सम एश्योर्ड की बात करें तो 3,30,000 रुपये की पॉलिसी रहेगी। और मैक्सिमम प्रीमियम की और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। और प्लान की अब सिंगल प्रीमियम के पैरामीटर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी सिंगल प्रीमियम में आते हैं, यानी कि पॉलिसी टर्म तो 5, 10, 15 साल का लेगा बंदा, और मिनिमम इंटरेस्ट सी के अंदर 3 और 15 साल का टर्म है। और 10 साल का अगर पॉलिसी टर्म रहे तो 8 से 10 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा। और अगर 15 साल का टर्म लगा तो 13 से 5 साल तक 13 साल की एंट्री जाएगी और 5 साल का टर्म ले सकता है। और वहीं पे मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो 65 साल की मैक्सिमम एज एंट्री रहेगी, और ये रहेगा 5 साल वाली टर्म पे। और अगर 10 और 15 साल का कोई बंदा टर्म लेता है तो उसकी मैक्सिमम एंट्री जो रहेगी वो रहेगी 40 साल की। और वहीं पे अगर हम जो 65 साल की एंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जाएगी 80 साल की। और 40 साल वाले अगर एंट्रीज पे बात करें तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जाएगी 55 साल की। अब यहीं पे हम बात करते हैं सिंगल प्रीमियम कितना देगा। तो अगर ऑप्शन सी और डी की बात करें तो मिनिमम सिंगल प्रीमियम 2 लाख रुपए का रहेगा, और मिनिमम डेथ सम एश्योर्ड जो है वो 2.5 लाख रुपए का रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिंगल प्रीमियम की मैक्सिमम लिमिट की तो यहाँ पे दोस्तों दोनों प्लान में कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम जो हमें GIB मिलने वाला है इस पॉलिसी के दौरान, यानी गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलने वाला है या मैच्योरिटी जो मिलने वाला किस तरह की मिलेगी। अगर हम रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन में देखें ऑप्शन ए के अंदर तो 11 टाइम तो इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है, यानी किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो उसको 11 गुना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड मैंने आपको बताया 3,30,000 रुपये है। तो यहाँ पे जो उसकी जो GIB रहेगी वो लेवल इनकम बेनिफिट एक मिलेगा उसको। और वहीं पे बी के अंदर देखें तो उसको इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये चूज़ करेगा कस्टमर पॉलिसी लेने से पहले। और सिंगल प्रीमियम की बात करूँ तो उसका इंश्योरेंस कवर 1.25 टाइम्स रहेगा और प्रीमियम का। और वहीं पे डी की बात करूँ तो 11 टाइम्स रहेगा प्रीमियम का। और अगर हम इनकम बेनिफिट की बात तो दोनों जगह पे यहाँ पे लेवल इनकम बेनिफिट रहेगा, यानी समान इनकम रहेगी, यहाँ पे इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट नहीं रहेगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो GIB जो है गारंटेड इनकम बेनिफिट ये मैच्योरिटी पीरियड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन की बात करें, अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल की पॉलिसी टर्म लिया है तो उसका जो GIB है वो 10 साल के बाद ही चालू होगा और 10 साल के लिए ही रहेगा। वहीं पर अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो वो इक्वल टू टर्म रहेगा, यानी कि अगर किसी ने पॉलिसी टर्म 10 साल की रखी है लेकिन प्रीमियम सिंगल दिया तो 10 साल तक ही उसको अपना जो गारंटेड इनकम बेनिफिट वो मिलेगा 10 साल के बाद। अब वहीं पे अगर हम ये जो GIB है इसका जो मोड है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे भी है, डिसाइड करेगा कस्टमर पॉलिसी लेते समय कि उसको कौन से मोड पे चाहिए। और वहीं पे गारंटेड इनकम बेनिफिट की कस्टमर अपना GIB ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड पे ले सकता है और साथ में मंथली मोड भी अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लेवल इनकम की बात करें और इंक्रीज इनकम बेनिफिट की बात करें तो ये कस्टमर वही चूज़ कर सकता है जिसने रेगुलर प्रीमियम ऑप्ट कर रखा है। सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिंगल प्रीमियम उसकी इनकम लेवल इनकम बेनिफिट ही उसको मिलेगा। अब हम बात करते हैं GIB का पे आउट कैसे मिलता है उसको, मतलब किस तरीके का पैसा कब मिलेगा। अगर हम रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन की बात करें जिसमें पॉलिसी टर्म भी 10 साल की है, प्रीमियम टर्म भी 10 साल, तो उसको GIB भी 10 साल ही मिलेगा। वहीं पे लिमिटेड प्रीमियम की बात करें जहाँ पे पॉलिसी टर्म 10 साल का है और प्रीमियम टर्म 5 साल का, तो उसको GIB जो है 5 साल तक ही मिलेगा। और वहीं पर रेगुलर 15 साल का प्रीमियम है और 15 साल का टर्म है तो उसको 15 साल की GIB मिलेगी। और लिमिटेड प्रीमियम 15 साल का है, लिमिटेड प्रीमियम है, 15 साल का टर्म ले रखा है, 10 साल का लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन ले रखा है तो उसको GIB 10 साल की मिलेगी। और वहीं पे लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में 15 साल का टर्म है, 5 साल का प्रीमियम ऑप्शन ले रखा है तो उसको 5 साल की ही GIB मिलेगी। जहाँ पे हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो सिंगल प्रीमियम तो दे रखा है लेकिन टर्म ले रखा है पॉलिसी का 5 साल, तो उसको 5 साल का ही GIB मिलेगा, यानी अगले 5 साल तक ही GIB मिलेगी। और वहीं पर सिंगल प्रीमियम दे रखा है लेकिन पॉलिसी टर्म 10 साल का है तो वहाँ पर उसको GIB जो है अगले 10 साल तक मिलेगी। और सेम चीज़ रहेगी 15 साल के टर्म में भी कि प्रीमियम तो सिंगल दे रखा है लेकिन टर्म दे रखा है 15 साल का तो उसको 15 साल की GIB मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि एंड में क्या मिलने वाला है। पॉलिसी के एंड में जब पॉलिसी टर्म खत्म होगी, जब पॉलिसी टर्म खत्म होगी तो दोस्तों गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा। एक तरह से लमसम पेमेंट अवेलेबल है, उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी जो उसको मिलेगा ये, और ये भी दोस्तों गारंटेड है। अब हम बात करते हैं सबसे खास बात दोस्तों ये कि जैसे LIC की ये पॉलिसी है तो LIC इंश्योरेंस के लिए ही जानी जाती है क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ पे जितने भी हमने पे आउट बताए और जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट बताई आपको, ये सारे इन्वेस्टमेंट से पहले आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यानी कि जैसे इस पॉलिसी को आप ऑप्ट करेंगे आपको इंश्योरेंस कवर साथ में मिलेगा, यानी कि सम एश्योर्ड जो गारंटेड है वो भी नॉमिनी को मिलेगा अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं
सम एश्योर्ड डेथ पे क्या मिलेगा। और रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन है और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन या ऑप्शन ए और बी की हम बात करें तो 11 गुना उसके मिलेगा एनुअलाइज प्रीमियम का, यानी जो साल का उसका प्रीमियम था उसका 11 गुना कम से कम या तो सम एश्योर्ड जो मैच्योरिटी पे बने वो मिलेगा, या 105 गुना टोटल प्रीमियम जो उसने पे किया है जब तक उसकी जिस साल उसकी डेथ हुई तब तक के जो प्रीमियम पे किया उसका 105 गुना मिलेगा। और वहीं पर हम बात करें ऑप्शन सी और डी की बात करें तो सी में अगर हम बात करें दोनों पॉलिसी सिंगल प्रीमियम की है तो सी में बात करें तो एक 1.25% ऑफ सिंगल प्रीमियम मिल जाएगा, यानी 1 लाख रुपये दिए तो 1,25,000 रुपये मिल जाएंगे उसके नॉमिनी को डेथ पे, और या तो मैच्योरिटी जो हुई सम एश्योर्ड होगी वो मिलेगी उसको। और वहीं पर ऑप्शन डी की बात करें तो 11 गुना उसके सिंगल प्रीमियम का मिल जाएगा जो कि प्लान में पहले से डिसाइडेड है। को डेथ बेनिफिट भी हम इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, तो यहाँ पे LIC ने ऑप्शन दिया है कि वो अपने डेथ बेनिफिट को नॉमिनी 5 साल के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, यानी 5 इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मैंने बताई थी, लेकिन मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो अगर मंथली मोड पर लेगा तो उसकी 5,000 बननी चाहिए, क्वार्टरली मोड पर लेगा तो 15,000 रुपये बननी चाहिए, और हाफ ईयरली मोड पर लेगा तो 25,000 रुपये की बननी चाहिए, और ईयरली मोड पर लेगा तो 50,000 की उसकी मिनिमम इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए। पे आउट मिलने के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे नॉमिनी को GIP बेनिफिट एज इट इज़ मिलता रहेगा जो पे आउट अगर पीरियड चल रहा है तो, और साथ में जो GTB मिलना था यानी गारंटेड टर्मिनल बोनस मिलता है वो भी इसको लास्ट नंबर पे मिल जाएगा नॉमिनी को। अब दोस्तों मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आप मैच्योरिटी भी लमसम में ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर आप अपनी GIB जो इंस्टॉलमेंट है और GTB को छोड़ना चाहते हैं तो आप 3 महीने पहले LIC को मैच्योरिटी से पहले कंफर्मेशन दे सकते हैं कि मुझे अपनी लमसम मैच्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पे 3 महीने एडवांस ऑफ कंफर्मेशन मिले। और ये ऑप्शन दोनों चीज़ों में अवेलेबल है, अगर आपकी पॉलिसी चल रही तभी अवेलेबल है, और अगर आपकी पॉलिसी पेड अप वैल्यू पर चली गई तो भी ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बेनिफिट की बात करते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर पेड अप वैल्यू और लोन दोनों ही अवेलेबल हैं, यानी अगर पॉलिसी पेड अप वैल्यू पे चली जाती है यानी कि किसी ने पॉलिसी ली और 2-3 साल का ही प्रीमियम पे किया तो वो पेड अप वैल्यू में क्रिएट हो जाएगी, और वहाँ पे ये पॉलिसी 2 साल के बाद आप लोन फैसिलिटी पे और सिंगल प्रीमियम में 3 महीने के बाद आप इस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं राइडर की, हमें राइडर क्या क्या अवेलेबल है इस पॉलिसी के अंदर। तो राइडर की बात करें तो रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, साथ में न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर है, साथ में न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी यहाँ पे अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम में राइडर की बात करें तो सिर्फ 3 ही राइडर यहाँ पे अवेलेबल दोस्तों। सबसे पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। दोस्तों हम इस प्लान को एक उदाहरण के साथ समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि ये प्लान कैसे काम करेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति की उम्र 30 साल ली है जिसने ये प्लान लिया है, और उसके हिसाब से हम समझते हैं कि उसको क्या पे आउट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे प्लान A और B दोनों ऑप्शन ले रखा है। तो देखेंगे आप 30 साल की मैंने उम्र ली है और 865 नंबर टेबल जैसे मैंने बताई दी आपको ये है, और मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है मैंने 10 साल का ले लिया यहाँ पे, और प्रीमियम टर्म मैंने यहाँ पे 5 साल का लिया है, प्लान A के अंदर भी और प्लान B के अंदर भी। तो यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड मैंने लिया 3,30,000 रुपये का सम एश्योर्ड बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे गारंटेड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो बन रहा है, सम एश्योर्ड मैच्योरिटी वो 1,93,000 रुपये बन रहा है। ईयरली प्रीमियम की बात करें तो 31,350 रुपये का बन रहा है, हाफ ईयरली 15,855 रुपये का, क्वार्टरली 833 और मंथली 2,691 रुपये का बन रहा है। गारंटेड इनकम बेनिफिट की बात करें क्योंकि 10 साल पॉलिसी का टर्म है तो 11वें साल से मेरा GIB बेनिफिट शुरू होगा, तो वो मुझे 11वें साल से 33,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा हर साल, और ये अगले 5 साल तक मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा जो मुझे 15वें साल मिलेगा, वो होगा मेरा 58,029 रुपीज़ यानी कि 58,029 रुपये मिलेंगे। ये हो गया प्लान A के अंदर। दोस्तों ऑप्शन B में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पॉलिसी टर्म तो मैंने 10 साल का लिया है जो प्लान मतलब ऑप्शन A के अंदर जो था, और PPT टर्म 5 साल का लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है वो लेवल नहीं, मैंने इंक्रीजिंग लेवल बेनिफिट ले लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रीमियम और सब कुछ एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है मेरा हर साल बढ़ रहा है, यानी 11वें साल पे 30,000 रुपये मिल रहा है, और 12वें साल पे 31,500 मिल रहा है, 13वें साल पे 33,000 रुपये, 14वें साल पे 34,500 और 15वें साल पे 36,000 रुपये। यहाँ पे मेरा जो टर्मिनल बेनिफिट जो है वो है 59,013 रुपये, और वहाँ पे था पहले वाले में 58,029 रुपये, और वहाँ पे GIB जो मेरा था वो 33 रुपये का रहा था लेवल पे, और यहाँ पे इंक्रीज लेवल पे लिया था मैंने 30,000 से स्टार्ट हुआ है। तो ये हो गया प्लान A और B का ऑप्शन। अब हम इसी को दोबारा समझते हैं कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये का प्रीमियम दे रहा है और हम चारों मोड पे लेके चल लेते हैं,
चारों जो टर्म का मॉड्यूल्स पे लेके चल लेते हैं, तो उसको क्या क्या प्रीमियम और क्या क्या गारंटेड इनकम बेनिफिट और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा उसको। तो दोस्तों यहाँ पे लेके चलेंगे 30 साल की एज ली और 1 लाख रुपये का प्रीमियम लिया है, 15 साल की पॉलिसी टर्म है, 15 साल का प्रीमियम टर्म है और 15 साल का ही पे आउट टर्म है। तो यहाँ पे उसको ईयरली गारंटेड इनकम बेनिफिट जो मिलेगा वो 1,67,810 रुपये का मिलेगा और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट जो मिलेगा उसको मिलेगा 5,04,820 रुपये का। डेथ सम एश्योर्ड की हम बात करें तो 19,50,830 रुपये का मिलेगा और मेच्योरिटी सम एश्योर्ड की बात करें तो वो भी 19,50,830 रुपये का मिलेगा। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जिसमें 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल का प्रीमियम टर्म है और 10 साल का ही पे आउट टर्म होगा उसका। तो यहाँ पे 1,62,720 रुपये उसको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा, 3,78,540 रुपये उसको गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे डेथ सम एश्योर्ड जो उसको मिलेगा 14,93,550 रुपये मिलेगा और यहाँ पे मेच्योरिटी सम एश्योर्ड भी उतना ही मिलेगा। 15 साल की टर्म में अगर मैंने 5 साल का प्रीमियम टर्म रखा और तो मेरा 5 साल का पे आउट टर्म भी होगा, लेकिन यहाँ पे गारंटेड इनकम बेनिफिट जो मिलेगा वो मुझे 1,42,380 रुपये मिलेगा और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट जो मिलेगा 2,70,130 रुपये मिलेगा। और डेथ सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करूँ तो 8,49,700 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर हम मेच्योरिटी सम एश्योर्ड की बात करें तो वो मुझे मिलेगा 11 लाख रुपये। यहीं पे अगर मैं 10 साल की पॉलिसी टर्म और 10 साल का प्रीमियम टर्म और 10 साल का ही पे आउट टर्म रखूँ तो मेरे को 1,32,210 रुपये गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा, 2,04,370 रुपये का हो गया गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट और 11,52,420 रुपये का हो गया डेथ सम एश्योर्ड और यहीं पे मेच्योरिटी सम एश्योर्ड भी 11,52,420 रुपये का होगा। वहीं पे हम अगर हम टर्म रखें पॉलिसी का 10 साल, प्रीमियम टर्म रखें 5 साल, तब पे आउट टर्म भी हो गया 5 साल, तो यहाँ पे जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा वो 1,11,870 रुपये मिलेगा। गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो मिलेगा 1,96,720 रुपये और डेथ सम एश्योर्ड की बात करें तो 6,55,330 रुपये मिलेगा और यहाँ पे अगर हम मेच्योरिटी सम एश्योर्ड की बात करें तो वो 11 लाख रुपये मिलेगा। दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा धीरे धीरे से बोलेंगे तो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन क्या वीडियो बहुत लंबी हो और देखना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैंने इसलिए स्क्रीन शेयर किया आपको ताकि आप स्क्रीन पे देख के समझ सको, प्लस मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप सुनते रहें। अब हम बात करते हैं दूसरे इलस्ट्रेशन की। यहाँ पे मैंने सिंगल प्रीमियम का इलस्ट्रेशन लिया है, यानी कि 2 लाख रुपये सिंगल प्रीमियम कोई व्यक्ति दे रहा है तो क्या होगा, 2 और 5 दोनों का एग्जांपल ले लिया। एज मैंने 30 साल रखी है और तीनों टर्म ले लिया है पे 5, 10, 15। तो अगर हम लेके चलते हैं पॉलिसी टर्म 5 साल का है, पे आउट टर्म भी 5 साल का, प्रीमियम सिंगल 2 लाख रुपये का दिया है, तो उसका जो गारंटेड इनकम बेनिफिट जो होगा 50,000 रुपये होगा और यहाँ पे गारंटेड टर्मिनल बोनस जो होगा 32,250 रुपये का होगा। डेथ सम एश्योर्ड जो होगा 2,49,020 रुपये का होगा और मेच्योरिटी सम एश्योर्ड जो होगा वो 2.5 लाख रुपये का होगा। वहीं पर अगर 10 साल की पॉलिसी टर्म है, 10 साल का पे आउट टर्म है और सिंगल प्रीमियम है तो 36,000 रुपये का उसका गारंटेड इनकम बेनिफिट बनेगा, 74,180 रुपये उसका टर्मिनल बेनिफिट बनेगा और 3,24,760 रुपये उसका डेथ सम एश्योर्ड बनेगा। और वहीं पे मेच्योरिटी सम एश्योर्ड की बात हो तो 3,24,760 रुपये ही बनेगा। 15 साल की टर्म में, 15 साल की पे आउट टर्म में और एक सिंगल प्रीमियम के अंदर 32,000 रुपये का उसका GIB बनेगा और 1,83,800 रुपये का उसका GTB बनेगा और 4,10,740 रुपये उसका डेथ सम एश्योर्ड बनेगा और 4,10,740 रुपये ही उसका मेच्योरिटी सम एश्योर्ड बनेगा। अब हम बात करते हैं 5 लाख रुपये के एग्जांपल के साथ। तो 5 लाख का सिंगल प्रीमियम दिया है, 5 साल का टर्म है, 5 साल का पे आउट टर्म है, तो 1,26,550 रुपये का यहाँ पे GIB मिलेगा उसको और 82,300 रुपये का उसको GTB मिलेगा और 6,30,350 रुपये का उसका डेथ सम एश्योर्ड होगा और 6,350 रुपये का ही उसका मेच्योरिटी सम एश्योर्ड भी होगा। वहीं 10 साल के टर्म में, 10 साल के पे आउट टर्म में 91,150 रुपये का GIB है और 1,87,750 रुपये का उसका GTB है और 8,22,050 रुपये का उसका डेथ सम एश्योर्ड है और गारंटेड मेच्योरिटी सम एश्योर्ड की बात करें तो 8,22,050 रुपये ही है। 15 साल के टर्म हो गया, 15 साल का पे आउट टर्म हो गया, तो यहाँ पे GTB मिलेगा उसको, GIB मिलेगा उसको 81,000 रुपये, GTB मिलेगा उसको 4,65,250 रुपये और डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा 10,39,700 रुपये और वहीं पे उसका मेच्योरिटी सम एश्योर्ड भी सेम ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई एग्जाम्पल के साथ धन संचय पॉलिसी की पूरी जानकारी। और अब बात करते हैं दोस्तों इस प्लान को आप ले कैसे सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान ऑनलाइन भी अवेलेबल है LIC की वेबसाइट पे। बाकी मेरी आपसे सलाह ये रहेगी आप अपने नियर और डियर में जो भी आपके LIC के एजेंट आपके संपर्क में आप उनसे ये पॉलिसी लें और नहीं तो LIC ब्रांच को संपर्क करके पॉलिसी ले सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्लान की एक और खास बात बता दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी की, सारा प्लान के अंदर जो भी मैंने पे आउट्स बताए हैं, जो भी आपको प्रीमियम बताए, ये सब कुछ गारंटेड है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पे इफ एंड बट नहीं है। तो ये प्लान आज की मार्केट के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही सूटेबल प्लान है कि हर व्यक्ति को ये प्लान लेना चाहिए। यहाँ पर हम अपने बच्चे के हर एजुकेशन भी प्लान कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट को भी हम देख सकते हैं, और प्लस हम रोज़मर्रा के जो खर्चों के लिए लिक्विडिटी हमें चाहिए होती है, वो एक्सपेंसिव जो हमें चाहिए होता है, वो भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन बेनिफिट पूरा ही पूरा मुझे मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की लगी होगी, और काम के लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी इस पॉलिसी के बारे में जानकारी ले सकें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।